श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, ये आज हम कुछ दिनों के गैप के पश्चात फिर आगे प्रेम संपुट के अगले सत्र में बढ़ रहे हैं। आज 8वां सत्र है। 7 हमारे हो चुके हैं और थोड़ा सा ठाकुर जी प्रिया जी से उनके प्रेम का संपुट खुलवाने के लिए देवांगना रूप में आए हैं और उनके पास बैठे हैं और उन्होंने कहा कि आपने बहुत ही अयोग्य स्थान पे आपने प्रीति कर ली, क्योंकि ठाकुर तो ऐसा है वृंदावन में कि वो अति निर्लज, अति ढीठ, अति लंगर, अति उसमें शठता है उनमें। और उन्होंने आप की जो प्रशंसा है, मैंने गौरी मैया की और कितनी इंद्राणी और कितनी सती स्त्रियों की सभाओं में मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है। तो आपका जो प्रेम है अति निर्मल और अति उत्तम है, लेकिन आपने कितने अयोग्य स्थान के ऊपर प्रीति कर ली है। तो मैं आपको इस तरह से छोड़कर वापस जा भी नहीं पा रही हूँ। जब से मैंने देखा, मैं आई तो थी स्वर्गलोक से ठाकुर जी की वंशी ध्वनि सुनकर, लेकिन मैं ठाकुर जी का भी मैंने व्यवहार देखा और आचरण देखा और आपका भी देखा, और मैं सखी होने के तो योग्य भी नहीं, मैं आपकी दासी होना चाहती हूँ। एक साधक को बताते हुए कि वृंदावन में सब आकर्षित तो ठाकुर से होकर आते हैं, लेकिन प्रिया जी से, किशोरी जी से उनकी करुणा की प्रार्थना करते हैं। तो 2 प्रश्न उन्होंने उनसे किए देवांगना रूपी कृष्ण ने। वो ये था कि ठाकुर जी में विवेचन की शक्ति नहीं है। वो जैसे सब धान एक जैसे हो, ये भी धान एक जैसा, ये भी सबको वो प्रेम बांटते फिरते हैं। उनमें ऐसा नहीं है कि कोई उत्तम है तो उसके साथ उत्तम व्यवहार होगा। वो सबके घर पूरे करने वाले हैं कि उनमें विवेचना की शक्ति नहीं है। और दूसरा ये कि आपको बुलाकर या आपको एकांत में लेकर वो रास के समय, महारास के समय वो क्यों लुप्त हो गए थे, क्यों अंतर्ध्यान हो गए थे कि परिश्रांता नायिका को इस तरह से छोड़कर तो कोई वीर नायक जाता है क्या? इस तरह अकेली रात्रि में एक परिश्रांता नायिका, और वहां पे मैंने तुम्हारा रुदन सुना तो मेरा मन हुआ कि मैं तुमसे मिलूं। तो ठाकुर जी धीरे धीरे प्रिया जी का प्रेम संपुट खुलवा रहे हैं। तो प्रिया जी ने पहले तो प्रेम और काम के बारे में उनको बात करी, जिसमें हमने समझा था कि तत्सुखिया भाव ही सबसे उत्तम है, अति उत्तम है, कि उससे बड़ा और कोई भी नहीं है। ये जो ग्रंथ है सिद्धांत और रस का कॉम्बिनेशन है, अर्थात उससे मिला जुला उससे रस भी है, इसमें सिद्धांत भी है
और ये प्रिया जी की करुणा को दर्शाने वाला ग्रंथ है। प्रिया जी के प्रेम की और ठाकुर जी के प्रेम का क्या अलौकिक स्तर है, ये उसके बारे में ग्रंथ चल रहा है। तो काम और प्रेम की जो विवेचना हुई थी बहुत सुंदर, उसमें उन्होंने द्वारिका की महर्षियों को भी लिया और ब्रिज की भी लिया, और ब्रिज में भी गोपियां जो हैं कितनी ही तरह की हैं, कितनी ही तरह की हैं, लेकिन ठाकुर जी सबका घर भरते हैं। ठाकुर जी ने कुब्जा को भी निभाया है, द्वारिका की महर्षियों को भी निभाया है, और ब्रिज की गोपियों को भी निभाया है। तो हम करते करते हम लोग यहाँ 65वें श्लोक के ऊपर पहुंचे थे। 2 श्लोक का भावार्थ पहले से पढ़कर फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अरि सखी श्री कृष्ण अन्य नायिकाओं के प्रेम के अनुरूप से ही उनके प्रति अनुरक्त होते हैं। अब जैसे अष्टमहर्षियां हैं, अब अष्टमहर्षियां हैं 16,108 पत्नियां। हम सोचें कि जीवन में एक को भी निभा लें, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी किस तरह से निभाते हैं वो प्रिया जी बता रही हैं कि अरि सखी जो देवांगना है, श्री कृष्ण अन्य नायिकाओं के प्रेम के अनुरूप ही उसके प्रति अनुरक्त होते हैं। अर्थात प्रिया जी बता रही हैं कि जिस तरह से किसी का प्रेम है, तो वही जो हमने चार्ट की बात करी थी कि जैसे आप में 40% है तो आपका 40% आपको मिलता है, 50% है तो 50% मिलता है। जैसा जिसका प्रेम है उसका तो वही बेस्ट है ना। मैं अपनी तरफ से 100% करूं, लेकिन प्रिया जी के हिसाब से तो नहीं पहुंच पाऊंगी ना, कहीं भी उनके पास नहीं पहुंच पाऊंगी। लेकिन ये है कि मेरा बेस्ट जो 100% है, हो सकता है वो 20% ही हो। हमारे से आगे कितने ही लोग आगे हों, तो ठाकुर जी में ये विवेचना की जो शक्ति है ये बहुत है। वो उनको उनके राग की जितना वो राग करते हैं उसके अनुसार ही अनुरक्त होते हैं, और उतने ही परिमाण में अर्थात उतने ही प्रपोर्शन में अनुरक्त होते हैं, और श्री कृष्ण उनके साथ विहार करते हैं। इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण की जो शठता है इतनी मनोहारिणी है। ठाकुर जी की जो चंचलता है वो इतनी मनोहारिणी है, इतनी सुंदर है कि हर कोई वृंदावन में उनसे आकर्षित हो जाता है। जो वृंदावन की जो लीलाएं हैं इतनी सुंदर हैं। जैसे हमने पिछली बार होली की भी जैसे मटकी फोड़ी गोपियों की, तो कैसे वो ठाकुर जी खुद ही सांवरी सखी बन के यशोदा मैया के पास जाते हैं। हमने इसकी भी बात की थी कि ये जो दान, मान, चोरी और होरी, ये सब जो लीलाएं हैं ये वृंदावन की विशेष लीलाएं हैं, वृंदावन की विशेष लीलाएं हैं। और इसमें ठाकुर की मनोहारिणी जो लीलाएं हैं, ये वाली ठाकुर जी की शठता, ठाकुर जी का सौंदर्य, माधुर्य, ये सब उभर कर आता है। अब जैसे हम दान की ही लें तो दान के लिए कौमुदी जैसे ग्रंथ लिखा गया है, दान के ऊपर कितने ही रस प्रसंग हैं, मान के ऊपर कितने ही हैं कि ये एक भाव है जैसे दान या मान, तो उसके साथ साथ एक मेन रस के ऊपर कितनी ही तरंगे रस की सब गोपियों में उठती हैं। आपको पता है दान एक लीला है, नित्य होती है वृंदावन में, लेकिन इसका भाव कौन सी गोपी के हृदय में कैसा उठता है, ये परम विशेष लीलाएं हैं। और ये ठाकुर जी सबको निभाते हैं। ठाकुर जी जैसे उनको कोई प्रेम करता है उसके अनुपात में वो सबको निभाते हैं।
हम एक दान लीला भी, हमने मटकी की वो लीला पढ़ी थी, पनघट की लीला भी पढ़ी थी। और ठाकुर जी की जो मनोहारिणी जो लीलाएं हैं, ये इस तरह से जो चलती हैं, वो वृंदावन में सबको आकर्षित करती हैं। अब ये नहीं है कि ठाकुर की प्रेयसी सिर्फ राधा रानी ही है, ठाकुर की प्रेयसियां बहुत हैं, तभी वो गोपी जन वल्लभ कहलाते हैं, तभी वो गोपी जन वल्लभ है। अब जैसे अब हम एक दान लीला एक समझते हैं कि ठाकुर जी सबको कैसे रस बांटते हैं, कैसे सबका मन, और प्रिया जी अपनी शरणागति में, अपने आश्रय में सबको लेकर जाती हैं और सब ठाकुर जी का माधुर्य और मनोहारिणी लीलाओं की भागी बनती हैं, उसका आस्वादन करती हैं। तो जैसे अब एक दान लीला का, अब ये देखो ना, ये चीजें जो है ना, दान लीला, मान लीला, होरी चोरी, ये ठाकुर जी के जहां ये भाव दर्शाते हैं, ये ठाकुर जी की लीला का विशिष्ट है। एक आपको हल्की से एक और बात बताऊं। प्रेमानंद महाराज जी के पास एक दिन एकांतिक में मैंने श्रवण किया, कोई जन आया अयोध्या से आया, तो कहते हम आपकी कथा सुनते हैं, आपका कथा का नित्य श्रवण करते हैं। तो कहते बहुत अच्छी बात है, आप अयोध्या जी राम जी के वहां से पधारे हैं, और बहुत, तो कहते देखिए हमारे राम जी इष्ट हैं हमारे, लेकिन अब हमारा जो हृदय है ना, थोड़ा आपकी कथाओं को श्रवण करते करते हम ठाकुर जी और प्रिया जी की तरफ मुखरित हो रहे हैं। तो ये हमसे अपराध हो रहा है, हमें लगता है। तो प्रेमानंद महाराज जी हंस पड़े। प्रेमानंद महाराज जी खूब हंसे, खूब अच्छे से हंसे। कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे ठाकुर की रसिक शेखर है, माधुर्य तो उनमें मनोहर लीलाएं जो छठता है, वो तो बरबस ही सबको खींचने वाली हैं। अब जैसे चित्र एक सीधा टंगा हो तो वो शायद इतना ध्यान आकर्षित ना करे, टेढ़ा टंगा हो तो वो ध्यान करेगा कि ये चित्र टेढ़ा है, ध्यान उधर ज्यादा जाएगा। तो हमारे ठाकुर त्रिभंग ललित हैं, तो वो टेढ़े हैं, इसलिए ध्यान अधिक जाता है उनके ऊपर। तो आप कहते हमें अब थोड़ा ना, हम कुछ विचलित से हो रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है कि हम क्या करें। कहते क्यों, उसमें क्या है, आप सिया जी को अपनी स्वामिनी मानो ना, हाँ, और राम जी सिया जी के प्रियतम हैं, तो आप सिया जी की आप दासी हो जाओ। जैसे हमारे यहाँ मंजरी भाव है, सहचरी तो खैर वो है, सहचरी तो वो बोलते हैं जो सिया जी के संग चले, राधा रानी के संग सहचरी, जो साथ में चलती है उसको सहचरी बोलते हैं। आप राधा रानी की दासी जैसे बनना होता है, आप सिया जी की दासी हो जाओ। तो आप जैसे वो आगे, क्योंकि हमारा तो तत्सुखिया भाव है, हमने तो प्रिया प्रियतम की सेवा ही करनी है, तो आप राम सिया जी की सेवा करो, और उस तरह से आप प्रिया जी की स्वामिनी, सिया जी की आप स्वामिनी की दासी हो जाओ, उस भाव से आप करो। कहते हाँ, हम वैसे ही प्रयास कर रहे हैं कि हम वैसे ही करें कि स्वामिनी सिया जी हैं हमारी और हम उनकी दासियां हैं। लेकिन जब हम होरी के प्रसंग सुनते हैं, श्रावण के भी प्रसंग सुनते हैं, दान लीला के भी प्रसंग सुनते हैं, प्रिया जी के मान की लीला के भी सुनते हैं, अब थोड़ी थोड़ी होरी और श्रावण तो रामसिया की लीला में भी आती है, लेकिन वो वैसी शठता और वैसी लंगरताई और जो ढीठपना है, जिसके ऊपर बरबस ही प्यार आ जाए, वो जैसी ठाकुर की आती हैं, वो वैसी राम जी की लीलाओं में नहीं आती। तो फिर हमारा वहां से भेद जो है, हमारा जो भाव है ठाकुर की तरफ अधिक बढ़ जाता है। तो प्रेमानंद महाराज जी बहुत हंसे। किसी का ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, लेकिन अब कोई चटखा है, चटपटा है, तो वो है ना, हमारा ठाकुर जो रसिक शेखर वो है। तो कहते फिर अब इसके लिए तो आपको ही एक बार निश्चित करना पड़ेगा कि आप राम सिया के आप उनको इष्ट मानोगे कि आप प्रिया लाल जी को अपने इष्ट मानोगे।
क्योंकि क्योंकि ये जो छठता है, ये लंगरताई है, ये लीलाएं जो है दान मान और होरी चोरी की लीलाएं, ये आपको राम जी की लीलाओं में नहीं मिलेंगी। अगर आप ऐसे माधुर्य की अपेक्षा कर रहे हैं, अब ये जो चीजें आपके आपके मस्तिष्क में आपको अपने भाव से उखेड़ के इधर लेकर जा रही हैं, तो इसका अर्थ ये है कि प्रियालाल जी आपके हृदय पर अब अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। तो बातें तो सही है, बातें तो सही है कि जो जो आपको रस आपको इधर मिलेगा, मिठास तो उधर भी बहुत है। वो बिंदु जी कहते रहे ना कि वहां पे कि थोड़ा हम मैं इधर का भी रहा और उधर का भी रहा, कि थोड़ा थोड़ा मैं राम जी का भी रहा और मैं कृष्ण का भी रहा। दोनों ही भाव अति उत्तम है, लेकिन किसी को कोई आकृष्ट कर जाते हैं और किसी को कोई आकृष्ट कर जाते हैं। तो अब ये जो जैसे दान लीला है, अभी ठाकुर की लंगरताई और इस तरह से, और ये एक हम पढ़ के लीला फिर आगे चलते हैं। अब सखियां भी ऐसी हैं। ललिता जी ने बात कही सखियों से कि तुम चलोगी क्या गोरस बेचने, गोरस बेचने। ये जल भरने आई हैं और ये प्लानिंग कर रही हैं अगले दिन की कि हम गोरस बेचने जाएंगी। अब उधर से बरसाने की सखियां भी आ गई थी किशोरी जी के साथ, और परस्पर मिलना जुलना अभिवादन हुआ और सब अपने घड़े भरने लगी। तो सभी नंदगांव की जो थी बालाएं, उन्होंने कहा गोरस बेचने, कि गोरस कौन खरीदेगा, यहाँ पे सबके घर में तो गैया है, अब दही कौन नहीं जमाता, आप नहीं घर में दही जमाते या हम नहीं जमाते, तो मैं दही बेचने जाऊंगी तो कौन मेरी दही खरीदेगा, है ना। और वृंदावन में तो गैया तो हर घर घर में है, लेकिन फिर भी उनको उनको गैया, अब क्या है ना, अब ठाकुर को मिलने का बहाना है, ठाकुर को मिलने का बहाना है। ये लीला वैशिष्ट है, ये लीला चातुरी है कि किस तरह से लीला चलती है। तो नंद गांव की जो सखियां हैं वो कहती हैं, अच्छा गोरस। श्यामा जो बोली, हम सब जा रही हैं कल दोपहर को। नंदगांव की को बोलती हैं, नंदगांव की बालाओं को बोलती हैं, आप भी चलोगी हमारे साथ। तो आप फिर वो सारे कहने लगे, आपस में बात करने लगी, लेकिन हमारा गोरस खरीदेगा कौन, खरीदेगा कौन, कौन लेगा, सबके घरों में तो दही है ही है, और फिर हम विनिमय में क्या लेंगी, विनिमय में क्या, एक्सचेंज में क्या लेंगी। ये लीला ऐसे ही बढ़ती है। अब जिसको आप बेचोगे, आप वो आपको कुछ मूल्य तो उसका चुकाएगा ना। अब उसके लिए मूल्य आपको, मूल्य कैसा होगा कि तुम इतने दिन तुम मेरा घड़ा उठवा देना, तुम जब मैं घर चलूं तो तुम मेरे साथ साथ बातें करते हुए चलना। ये विनिमय ऐसे ही होगा, और कैसा होगा, विनिमय अर्थात एक्सचेंज, कि इसके एक्सचेंज में क्या लोगे। तो फिर उन्होंने सोचा, आपस में बात करी कि मैया बाबा जाने देंगे क्या। तो उन्होंने कहा, मैया बाबा को छोड़ो, एक दूसरे का नाम लगा देना कि वो भी जा रही हैं, ये भी जा रही हैं, राधा रानी भी जा रही हैं, तो हम भी जा रही हैं, तो ऐसे ही बोलना, तो हम सब चलेंगी। अब राधा रानी के आश्रय में सब गोपियां चल रही हैं, सब गोपियां चल रही हैं। तो अब मैया ने जब रात को दही जमाते समय जब बात हुई, तो उसने देखा, माँ ने देखा कि एक छोटी सी देहड़ी में, इतनी सी देहड़ी में वो मटकी में दही जमा रही है, जो उनकी लाली है। तो वो कहने लगी, अरे इस इतनी छोटी देहड़ी का तुम क्या करोगी। तो उन्होंने कहा, मैया कल मैं दही बेचने जाऊंगी। तो माँ एकदम से चौंक गई, क्या कहा रही, कहाँ जाएगी, दही बेचने। बरसाने और नंदगांव की सभी बहनें जा रही हैं, और तो और वृषभानु नंदिनी भी जा रही है, वो भी जा रही हैं। सब प्रिया जी के ऊपर ही डाल दिया, सबके घरों में सब जा रही हैं, प्रिया जी के आश्रय में ही सबको 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 ठाकुर जी से प्रेम मिल रहा है। अच्छा, किसने कहा तुझसे, सभी सखियां कह रही थी, किशोरी जी तो स्वयं ही वही थी, उन्होंने ही तो कहा कल हम गोरस बेचने जाएंगी। तो माँ कहती है, कुछ समझ नहीं आती इन बड़े लोगों की, नंद बाबा के युवराज को गैया चराने से फुर्सत नहीं है,
अब वो कितने ही नौकरों को भेज सकते हैं आगे, लेकिन उनको खुद ही स्वयं ही जाना है। और वृषभानु नंदिनी जो है वो राजा की बेटी है, अब वो दही बेचने जाएंगी क्या? क्या कमी पड़ गई है? कीर्ति जाने कीर्तिदा चूको, सुमन सुकुमार लाली अब दही बेचने के लिए कहाँ कहाँ भटकेगी। तो आपको लगता है ये सब सीरियस है? कोई सीरियस नहीं है। कोई सीरियस नहीं है कि वाकई किसी को दही बेचनी है ना। ये लीला विशिष्ट है, ये ठाकुर जी की लीलाओं का। तो मैया अपनी धुन में बड़बड़ करती रही, लेकिन उसने दही जमा दी। और अगले दिन नंदगांव से सब सखियां बरसाने गईं और वहां से सब मिलकर वन की ओर चली। और दोनों ओर श्वेत श्याम जो पर्वत था, पर्वत के बीच में, अब श्वेत श्याम बोला तो आप स्मरण करो ये लीला कहाँ हुई होगी? ये सांकरी खोर में लीला हुई, जहां पर एक तरफ श्वेत सारे के सारे पर्वत हैं और एक तरफ शाम सारे के सारे पर्वत है। ये सांकरी खोर की लीला है, वहीं पे ये दान लीलाएं हुई थी। तो सखियां हंसती बोलती हुई जा रही हैं। अब किसको क्या पता किसके मटकी किसकी पहले फूटने वाली है। और दोनों ओर के वृक्षों पर बहुत सारे वानर भी लदे हुए थे। तो एकाएक आगे वाली जो सखियां जो चल रही थीं और वृषभानु नंदिनी बीच में चल रही थीं, ये रुक गईं और सबने नेत्र उठाकर देखा। दोनों पैर फैलाए, कटी के ऊपर कर टिकाए हुए ऐसे हाथ पे, जो खौर जहां से शुरू हो रही है सांकरी, मुहाने पर ऐसे करके कटी पर हाथ रख के ऐसे, हाँ कौन खड़े हैं? श्याम सुंदर खड़े हैं ऐसे। तो सखियों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। अब वो तो प्रतीक्षा रहती थी, यही सब करने तो आई थी, यही लीला वैशिष्ट यही तो है ना। तो सखियों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और बीच में चंद्रावली जी जो थी वो बड़ी, वो आगे आई, क्योंकि वो जब चंद्रावली जी ये सब जब इकट्ठी होती हैं तो वो बड़ी, जैसे वो बड़ी हैं, चंद्र भानु जी की बेटी हैं, तो वो आगे आकर प्रिया जी की सुरक्षा के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा, श्याम सुंदर पथ काहे को रोके खड़े हो, हमें निकलने दो। श्याम सुंदर बोले, कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा, सबने कहा गोरस बेचने। किधर, कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे क्या, हमें जाने दो। अच्छा मेरा कर दे के चली जाओ, मेरा कर। अब कर कि यहां पर अगर तुम चीज बेचोगी तो तुम्हारा टैक्स लगेगा, कर लगेगा। जहां जाना हो तो मुझे तुम इसमें से कुछ दे दो। तो उन्होंने बोला कैसा कर? तो कहते क्योंकि ये मेरी भूमि है, ये मेरी भूमि है, मैं वृंदावन का राजा हूं, मेरी भूमि में से होकर निकलने का कर, क्योंकि मैं राजा हूं। आहा, ऐसा अनोखा कर ना कभी देखा ना सुना। भूमि तुम्हारी है कि राजा की है? ना ना ना, इस भूमि का तो मैं ही राजा हूं। तो उन्होंने कहा, अब ये देखना, अब ये लीला का एक विस्तार हो रहा है। किस तरह से ठाकुर जी का ढीठपना हम अब समझेंगे। तो उन्होंने कहा मैं राजा हूं। जब ठाकुर जी ने बोला मैं राजा हूं, तो उन्होंने, चंद्रावली जी ने कहा, आरसी में कभी मुंह देखा है क्या? आरसी अर्थात दर्पण में मुंह देखा है क्या? बड़े राजा बने हो फिरते हो। तो जीजी की बात सुन के सब हंस पड़ी कि ठाकुर जी का मुख तो ऐसा ही है। हाँ, तो ठाकुर जी क्या बोले, सो तो सखी अभी भी देख रहा हूं, तेरा जो मुखारविंद है आरसी से कम है क्या? आरसी से कम है क्या कि तुम इतना, तुम्हारे फेस के ऊपर चमक है, तुम्हारा मुखारविंद दर्पण से कम है क्या? अब ये बात हुई तो सारी की सारी चंद्रावली जीजी तो सक पकाकर पीछे हो गई। अब बाकी सखियां आई और सब हंसने लगी कि ठाकुर तो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। पथ छोड़ो, चंद्रावली जीजी ने स्वर और नेत्र कड़े किए, बहुत बातें बनानी आ गई हैं तुम्हें। अच्छा, बातें बनाना मुझको भी अच्छा नहीं लगता सखी, बस तुम मेरा कर दे दो और अपना रास्ता तुम पकड़ो, मैं अपना रास्ता पकड़ता हूं। हम तुम्हें कर नहीं देंगी, मैं तो लूंगा।
राजी राजी नहीं दोगी तो मैं बरजोरी लूंगा। अच्छा, बरजोरी भी करोगे? हाँ सखी, बरजोरी करूंगा। लाज नहीं आती, कहते छोरियों से बरजोरी करोगे। जब तुमने, श्याम सुंदर बोले, जब तुम सबने लाज उतार के पर खूंटी पर टांग दी, तो कितनी देर तक मैं ही उसे पकड़ा रखूं? तुम लोगों को तो लाज है ना कि तुम गोरस बेचने चली हो इस तरह से, हाँ, अपने घरों से, तो मैं क्यों लाज को पकड़ के रखूं? हाँ सखी, मुझसे एक छोरे से तुम लपालप जीव चलाती हो, तुम्हें तो लाज लगती नहीं और तुम मुझे लाज की शिक्षा देती हो। लज्जा, जो लाज है ना, ये नारी का भूषण है, पुरुष का ना है। अब हटो भी, नहीं तो हम राजा कंस से जाकर कह देंगे। अब ये उन्होंने बोला। अच्छा, श्याम सुंदर बोले, कंस क्या तेरा सगा लगता है? चंद्रा, ऐसी तुम कृपण हो कि तुम चुल्लू भर गोरस के कारण मुझे तो तुम कर दोगी नहीं और कंस तक दौड़ी हुई जाओगी। जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, इसी घड़ी जाकर कह दो। श्याम ने झपट कर वो जो दहेड़ी थी ना, दहेड़ी थी, वो जो छोटी सी मटुकिया थी, उनके हाथ से छीन ली। बस उनके छीनने की देर क्या थी, फिर वन की झाड़ियों से चींटियों की भांति सब उनके सखा हा हा हु करते हुए निकल आए। श्याम देहड़ियां सबसे छीनते जा रहे थे और उनको पकड़ाते जा रहे थे, देते जाते थे। अब इसमें कितने ही हार टूटे, कितनी चुनरियां फटी, कोई गिनती नहीं है। और हम सब ने मिलकर किशोरी जी को घेर लिया, क्योंकि किशोरी जी की अभी मटुकिया उनके हाथ में थी। अरे अरे, सखा बोले, अरे कन्नू, तू सारों की तो तुमने हमें पकड़ा दी, अब तेरी वाली जो मटुकिया है वो तो रह गई रे। मधुमंगल ने कहा तो कान्हा फिर दौड़े किशोरी जी के पास आए और प्रिया जी क्या कहती हैं, देखो कृष्ण, इस देड़ी को हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या करेगी रीतू? अब ये क्या है? ये ढीठपना तो ही है, शठता ही तो है, लंगरता ही तो है, लेकिन कितनी मनोहारिणी है कि हम सबको दान में, इसमें लीला में कितना आनंद आ रहा है। तो कहते हैं, क्या करेगी रीतू? कहकर श्याम ने किसी को इधर से धक्का दिया, क्योंकि सबने किशोरी जी को घेरा हुआ था, किसी को धक्का दिया, किसी को झटका दिया और उछलकर दहेड़ी जो थी उनकी प्रिया जी की पकड़ ली। श्री राधा जी तो इतनी डरी कि उन्होंने जैसे स्वयं ही पकड़ा दी, वो रेजिस्ट भी नहीं कर पाई, उनको उन्होंने रोका भी नहीं, और अंगूठा दिखाते हुए श्याम सुंदर पर्वत पर चढ़ गए। और फिर ऐसा महाभोज को देखने में हम ऐसी लीन हुई कि इतना भी हमें सुध नहीं रहा कि कहाँ हमारे टूटे हुए हार गिरे हैं और फटे और गीले वस्त्रों की भी हम सुध भूल गई। सांकरी खोर में गौ रस की कीच मच गई, देहड़ियों के टूटे टुकड़ों में वानर और पक्षी भोग लगाने लगे। श्याम सुंदर सखाओं के साथ हमें अंगूठा दिखाते, मुंह चढ़ाते, एक दूसरे पर फेंकते हुए खाते रहे और खिलाते रहे। और अब सब कहने लगी, अब हम यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? क्या अभी भी आप चाहती हो कि तुम्हें गौरस बेचने जाना है? चलो घर, नहीं तो इसी लड़ाई झगड़े में सांझ हो जाएगी। तो इस तरह से वो सब करते हुए वो वापस चली गई। और माँ ने जब देखा घर पे, अरे ये क्या हुआ री? मैया ने मेरी फटी चुनरी देखकर बोली कि माँ ने कहा, ये क्या हुआ री? क्या कहूं मैया, अब हम सब जा रही थी गौरस बेचने के लिए। किशोरी जी, चंद्रा जी हमारे संग में थी, ललिता और विशाखा भी। वन में से एक बड़ा मोटा सा भल्लूक निकल आया, भालू, और उसको देखकर हम सब भागी और हमारी तो देहड़ियां फट गईं, चूनरी फट गई और हार भी टूट गए। गिरने पड़ने से देखो वस्त्र भी गीले और फट गए। और हमारा चिल्लाना सुनकर पता नहीं कहां से श्याम सुंदर दौड़े आए और उस भालू के साथ युद्ध करके उन्होंने उनको भगा दिया और हम सबको आश्वस्त करके बताया कि इधर से तुम चली जाओ, इधर का जो रास्ता है
वो सुरक्षित है, इधर तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। तो तब आकर हम घर लौट आई। नहीं तो हम तो आज बुरी फंसी थी, आज हम जान बचाकर आई हैं मैया। तो सुनकर मैया ने तो नंद किशोर के लिए असीसों की झड़ी लगा दी। अरे ये नंद बाबा यशोदा मैया का पुत्र ना होता तो आज तो लाली लाली पता नहीं मैं तुम्हारा मुख भी दर्शन कर पाती कि ना कर पाती। अब ये देखो, अब लीला विशिष्ट है, मिलन भी हो गया, लीला भी हो गई, और ठाकुर जी की लंगरताई ढीठपुना, ये मनोहर जो लीलाएं हैं, ये सब ये वृंदावन की विशेषताएं हैं। ये वृंदावन की ये जो दान लीला है। और यमुना जी पे तो लीला शुरू ही होती है सारी की सारी, पनघट पे तो सबको जाना ही जाना है। तो ये जो लीलाएं हैं ना सारी की सारी, और ठाकुर जी कभी अकेले में, कभी कभी सबके सामने, और कभी एकांत में सबको निभा रहे हैं, जिसका जितना प्रेम है, जितना प्रेम है। बल्कि हम अगर सोचें तो विवेचन की जो शक्ति ठाकुर जी में है ना, और किसी में भी नहीं है। यही कहते हैं कि इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं है, वो तो सबके प्रियतम है। अब ऐसे ऐसे सुंदर रसिक शेखर प्रियतम को हर कोई क्यों ना चाहे, क्यों ना चाहे। किंतु यदि कभी इस नियम का व्यतिक्रम हो जाता है कि अगर मैं उनको बुलाऊं, संकेत करके मैं बुलाती हूं, तो रास्ते में कभी ऐसा हो जाए कि व्यतिक्रम हो जाए, व्यतिक्रम अर्थात कोई ऐसा प्रारब्ध आ जाए कि चंद्रा जीजी की सखियां पद्मा और शैव्या उनको बातों में उलझाकर अपने निकुंज की तरफ ले जाएं, और मैं प्रतीक्षा करती रह जाऊं, तो ये नियम का उल्लंघन हो जाता है। तो उससे श्री कृष्ण को सुख प्राप्त नहीं होता, और मुझे भी दुख प्राप्त होता है। ये देवांगना को ये बता रही हैं प्रिया जी। अर्थात प्रिया जी के प्रेम की तुलना में अधिक प्रीति दिखाई जाए अथवा अधिक विहार किया जाए तो उससे श्री कृष्ण को सुख प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि श्री कृष्ण की आकांक्षा के अनुरूप आस्वादन देने वाली उपयुक्त प्रीति उस नायिका में नहीं होती है। क्योंकि ये जो चार्ट है ना, इसमें 100% जो है केवल और केवल राधा रानी, केवल और केवल राधा रानी है। जो बाकी सखियां, बाकी यूथ हैं, वो सारे के सारे नीचे हैं। लेकिन ठाकुर ऐसे प्रियतम हैं वो जो सबको निभाते हैं। और अगर उनको वहां पे रास्ते में जाना पड़ जाता है कहीं पर, तो क्या होता है, श्री कृष्ण अपने साथ मिलने के लिए अगर मुझे संकेत देते भी हैं, तथा मैं भी उस संकेत के स्थान पर अभिसार करती हूं, लेकिन उनका आगमन अगर नहीं हो पाता तो विघ्न ही उसका एकमात्र प्रारब्ध ही एकमात्र कारण होता है। क्योंकि वे मुझ में हमेशा सदा एकाग्रचित रहते हैं, उनका ध्यान केवल और केवल मुझ में ही एक तान रहता है, मुझ में ही ध्यान रहता है। अन्य किसी रमणी के अनुरोध से आबद्ध होकर किसी ने कहा तो उसके साथ रमण तो कर लेते हैं, किंतु उस विहार से उन्हें सुख नहीं प्राप्त होता। क्योंकि सारी रात ही वे केवल और केवल, प्रिया जी कहती हैं, मेरे दुख चिंता रूप दावानल में आकुल रहते हैं, और ये सोचते रहते हैं मैं ये कब छूटूं इससे, इस सखी से मैं ये कब छूटूं। ठाकुर जी पता है कैसे हैं, सबका घर भरने वाले हैं। कभी कभी पता है क्या है, उज्जवल नीलमणि में आता है कि दो सखियां इस तरह से लेटी हुई हैं आपस में। एक गाढ़ी नींद में है, एक हल्की नींद में है थोड़ा सा। तो ठाकुर जी की चरणों की आहट से जो जिसकी हल्की नींद थी वो उठ गई। तो ठाकुर जी एक से तो उससे बातें कर रहे हैं और दूसरे को एक हाथ से पंखा कर रहे हैं कि सोई रहे, कि उसके साथ भी निभा रहे हैं और इसके साथ भी निभा रहे हैं, कि जिसका जितना प्रेम है वो सबको निभाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वो सबके प्रियतम है। अच्छा, तो अब वो सोचते हैं कि मुझे पद्मा शैव्या कहीं ले तो आई हैं,
अब पहली फुर्सत वो वहां पे रमण करते हुए भी उनको एक बार भी मतलब ये नहीं लग रहा, आनंद में नहीं है, वो स्वयं आनंद में नहीं है। उसको तो तृप्त कर रहे हैं, उससे तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मैं कैसा हो। अभी ऐसे ही हो ना कि कोई किसी के घर जाके फंस जाए, बात बात करने से बातों में आपका मन वहां ना लगे, लेकिन आपको लगे अच्छा अभी ये बस काम खत्म हो, इसकी बात खत्म हो तो मैं यहाँ से निकलूं, तो पहली फुर्सत में मैं राधा रानी को जाकर मिलूं, क्योंकि वो प्रिया जी के दुख से दुखित होती हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि प्रिया जी को अपने प्रेम में इतना आत्मविश्वास है। ठाकुर जी स्वयं सुन रहे हैं, ठाकुर जी स्वयं सुन रहे हैं देवांगना के रूप में कि मुझसे प्रिया जी का कैसा प्रेम है। और प्रिया जी मुझे, अब देखो ना, संसार में आपको अपना प्रेम को जस्टिफाई करना पड़ता है, हमें बतलाना पड़ता है कि मैं आपके लिए ऐसा करती हूँ, ऐसा करती हूँ। लेकिन क्या धन्य प्रिया जी का प्रेम और ठाकुर जी का प्रेम कितने अलौकिक स्तर पर है कि वो उनको स्वयं ही समझ रही हैं। और ठाकुर जी भी अगर ये देवांगना के रूप में ना होते तो शायद प्रिया जी इतना ना भी कह पाती, और अगर ठाकुर जी के सामने इतना कह नहीं पाती। और मैं मुझे तो यही लगता है कि देवांगना के रूप में जो ठाकुर जी आकर जो बैठे हैं ना, अपने आंसुओं को बहुत मुश्किल से रोके हुए होंगे कि ये मेरी किशोरी जो मुझे कितना समझती हैं, कितना मेरे से स्नेह करती हैं। तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण के विरह में श्री राधिका को जो दुख होता है, पूरा का पूरा वृंदावन और उसकी प्रकृति पूरे शोक सागर में निमग्न हो जाती हैं। सखियां उदास, शुक सारी उदास, क्योंकि वो सारे के सारे प्रिया जी के हैं ना। वृंदावन की सारी निकुंज लताएं, वृक्ष वल्लरियां सब उदास हो जाती हैं, सब मंजरियां उदास हो जाती हैं। और इसका कारण ये है कि साक्षात श्री कृष्ण अन्य नायिकाओं के द्वारा अलिंगित अवस्था में भी उनके वो आलिंगन पाश में है, फिर भी उनको ध्यान किसका आ रहा है? राधा रानी का आ रहा है। और ये राधा रानी ये स्वयं बता रही हैं, हालांकि वो वहां पर नहीं थी, लेकिन उनको कितना प्रेम के ऊपर विश्वास है कि आप राधिका के विरहा दुख का स्मरण करके ठाकुर मूर्छित तक हो जाते हैं। और आपको पता है उनको मूर्छना जो होती है कैसे हटती है? जब देखती हैं पवन, वृंदावन की जो पवन है वो देखती है, वो प्रतीक्षा करती है, वो पहले देखती है पवन समीर, वो जो देखती है, राधा रानी बहुत चिंतित हैं, बहुत व्यथित हैं, बहुत प्रतीक्षा में है, ठाकुर जी अभी नहीं आए। अच्छा मैं देखती हूँ कि ठाकुर जी कहाँ हैं। तो वो जाती है इधर निकुंज में जाकर वो जब देखती है ठाकुर किसी और रमणी के आलिंगन में पाशबद्ध है, लेकिन ठाकुर जी कष्ट में हैं। तो वो क्या करती है, वो प्रिया जी के श्री अंग की सुगंध, उनकी पुष्पमालाओं की सुगंध अपने आप में समेट कर फिर वो जाती है, और वो उसका जो दूसरे निकुंज में जहां पे ठाकुर मूर्छित पड़े हुए हैं, वो उसको एकदम से धक्का मार के वो पवन जब जाती है तो उस सुगंध से वो पवन ठाकुर जी को जागृत कर देती है, और उनको एकदम से अपने कर्तव्य का भान हो आता है। वो अपनी सेवा संपादित करती है। वृंदावन की समीर जो है, वृंदावन की जो पवन है, वो ये प्रस्तावना करती है कि ठाकुर जी प्रियतम, आप रसिक शेखर, आप चलिए, प्रिया जी कष्ट में हैं। तो प्रिया ठाकुर फिर एकदम से पहली फुर्सत में जैसे एकदम से वहां से निकलते हैं। तो उन्होंने ये इस तरह से, वो प्रिया जी को इतना विश्वास है कि मेरे दुख का स्मरण करके ठाकुर मूर्छित हो जाते हैं। तो उस समय प्रिया जी का भाव जानकर वो जो पवन है, समीर है, वो ठाकुर जी को जागृत करती है। तो अब हम यहाँ से फिर वापस से शुरू करते हैं। तो सखी अन्य ब्रजांगनाओं के साथ विलास करते हुए मेरी दुख की चिंता करके श्री कृष्ण जिस तरह दुख को पाते हैं,
बस उसी लिए मुझे अत्यधिक मानसिक संताप होता है कि मुझे प्रिया जी कहती हैं कि मेरे दुख की चिंता करके वो दुखी होते हैं। वो क्यों दुखी हो रहे हैं? मेरे दुख की चिंता करके दुखी होते हैं। और मैं सोचती हूं, मैंने आज ये वेश सज्जा धारण करी, ये पोशाक पहनी, ये आभूषण पहने, इतना सुंदर मैं लग रही थी, इतना सुंदर मैंने हार पहना, सुंदर वस्त्र आदि धारण करके, आए हाय, ये कुछ भी अर्थ ना लगा। फूल मालाएं सब मुरझा गई। जो मेरी शैया थी उसके सारे जो पुष्प थे, जो वो पान बीड़ी, वो शुष्क हो गए पड़े हुए, जो सखियों ने सजाए थे। वो यहाँ झाड़ी, यहाँ पे कपूर सुवासित सुगंधित जो रखा था, पेय रखा था, वो भी सारा का सारा बिगड़ गया। वो बिल्कुल ठाकुर आए ही नहीं। मेरी कोई भी सेवा, मेरी सहचरियों की, सखियां मंजरियों की जो कोई भी सेवा, मेरी सेवा कोई भी ठाकुर जी के अर्थ नहीं लगी। ये सब कृष्ण के सुख में नहीं लगे सके। ऐसा कहते हुए मैंने उस समय जो क्रंदन किया था, अरे दिवांगना, तुमने उसे ही सुना। अभी क्या था? प्रिया जी इसलिए नहीं रोई कि ठाकुर जी मेरे लिए नहीं आए। ठाकुर, वो प्रिया जी इसलिए रोई कि ठाकुर जी कहीं और गए और वो मेरे दुख में दुखी रहे, और उनको भी उतना सुख नहीं मिला जितना उनको आकर मेरे यहां मिल सकता था। प्रिया जी कहती हैं, अब तुम समझी मैं किस लिए रोई। क्योंकि प्रिया जी जो है वो सर्वश्रेष्ठ नायिका है, और ठाकुर जी ने मध्यमा को चुन लिया है। मध्यमा को चुन लिया है तो ठाकुर जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? ठाकुर जी को तो बेस्ट मिला ही नहीं, बिकॉज ही ऑप्टेड बेटर देन द बेस्ट, नॉट द बेस्ट। तो प्रिया ठाकुर जी को उतना सुख कहां से मिल सकता था? नहीं मिल सकता था ना। जैसे आपको पता होता है, मेरे बच्चे को ये वाली गोभी वाली परांठी बहुत पसंद है, मेरे बच्चे को आलू वाला परांठा बड़ा पसंद है, तो मैं उनको इस तरह से रिझा सकती हूँ, मैं अपने प्रियतम को इस तरह से बात कर सकती थी, उनका मन प्रसन्न हो सकता था। तो प्रिया जी ठाकुर जी के दुख से दुखी हुई, तो ये जो भाव था, फिर भी ये तत्सुखिया भाव हुआ ना। उनको प्रसन्नता नहीं मिली, उनको सुख नहीं मिला, इसके भाव से प्रिया जी दुखी हो रही थी। क्योंकि मेरा जो सब जो चीजें थी, वो सारी की सारी जो थी, वो बिना व्यर्थ ही हो गई, वो किसी भी अर्थ नहीं लगी। तनैव में रधि महादुर्धु भुव, कि मुझे इतनी इतनी पीड़ा हुई, अर्थात पीड़ा होती है मुझे, कि मेरे जो वेश था, भूषण था, विलास था, वो सब व्यर्थ हो गया, वो विफल हो गया। इसी बातों से मैं रोई, इसी बातों से मैंने, कि मेरे प्रियतम को कुछ भी सुख नहीं दे पाए। मैं, मेरे प्रियतम मेरे उसको कुछ भी किसी बात को सुख नहीं दे पाए। तो फिर उसके बाद जब पवन वहां पहुंची और उसने मूर्छित नायक को एकदम से जगाया, तो ठाकुर जी एकदम गड़बड़ाते गड़बड़ाते वहां पे पहुंचे। नीलाचल में ब्रिज माधुरी में भी हमने ये समझा था कि ठाकुर जी कैसे वहां पे पहुंचते हैं। प्रिया जी अभिसार करके वहां पर पहुंची हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, उत्कंठिता नायिका हैं, वासक सज्जा हैं, और ठाकुर जी जब नहीं वहां पहुंचते तो एकदम से खंडिता हो जाती हैं, उनका मन एकदम से टूट जाता है। और फिर उन्होंने कहा, जब प्रातः काल जब श्री कृष्ण ने मेरे निकट आकर अत्याधिक अनुनय किया, जब अनुनय आके किया, प्रातःस्ते मते अनुनय, उन्होंने जब अनुनय किया, मत तर्जय, मैंने उनकी तर्जना की, उनको कि निष्कासित कर दो, वो नहीं मुझे चाहिए। हाँ, उस समय मैंने ऐसा कहकर क्रोध पूर्वक उनका तिरस्कार किया, और उन्होंने कहा, तुम अपनी उसी प्रियतमा नायिका के पास जाकर पुनः उसी के अंग सुख का भोग करो। मेरा ये क्रोध श्री कृष्ण के सुख को लक्ष्य करके ही हुआ था, कि तुम्हारी रात्रि बीत गई, तुम अपने दुख से भी दुखी रहे और मेरे दुख से भी दुखी रहे, तुम्हें कहां सुख मिला?
तुम्हें कहाँ सुख मिला? तो मैंने उनको, मेरा आंतरिक भाव ये था कि जाओ ना, जहां तुम्हें सुख मिलता है तुम वही जाओ ना। मैं तो महा अयोग्या हूं, मैं तो महा अयोग्या हूं। जो जो योग्या है तुम्हारे प्रेम का भाजन भाजन तो वही बनेगी ना। तुम जाओ, तुम अपनी उदंडता को, ये बड़ा सुंदर सुंदर ये सब श्लोक है कि प्रिया जी उनकी तर्जना करते हुए क्या कहती हैं। सुबह जब आते हैं ठाकुर जी तो क्या कहती हैं उनको कि प्यारे प्यारे, तुम तो राजकुंवर हो, ये उदंडता, ये ऐल फैल, इधर जाना उधर जाना, ये तो तुम्हारे लक्षण है। तुम जाओ ना, तुम वहीं जाओ जहां तुम्हें सुख मिलता है। यहां क्यों आए हो? क्या लेने आए हो? कि जहां तुम पुनः पुनः तुम वहीं जाओ। कि राजकुंवर होना तुम्हारा तुम्हारा अपराध नहीं है। ये तो राजकुंवरों का स्वभाव ही होता है कि कभी इधर गए और कभी इधर गए और कभी उससे नैन मटक्का करा और कभी उससे किया। और तुम जाओ अपनी उदंडता तुम हर जगह पे तुम दिखाओ, तुम्हें कौन रोकता है? तो मैंने वहां पर उनको बोला, या ही माधव या ही केशव, जो गीत गोविंद में भी हमने पढ़ा था कि या ही माधव या ही केशव, तुम जाओ ना, तुम्हें जहां खुशी मिलती है तुम जाओ। तुम ना मेरा सुख चाहते हो और ना तुम अपना सुख चाहते हो। तो ये भी तत्सुखिया भाव को ही लेकर उन्होंने उनको कहा था। तो क्यों आए हो यहाँ पर? और उदंडता, हम तुम्हें आशीर्वाद देती। प्रिया जी ने ये भी कहा कि तुम राजकुंवर हो ना, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम जाओ। या ही माधव या ही केशव, तुम वहीं पे जाओ जहां से तुम आए हो, तुम्हें वही प्रसन्नता तुम्हें वही मिलती है। तो उन्होंने कहते हैं, प्रातः स्तनमय अनुनय यंत तर्जय भी सत्र तेव गच्छ सुख मापुनहि ततः पुनश्च अस्थसत्र त्रैव गच्छ। वहीं चले जाओ, सुख मापू नहीं, जहां भी तुम्हें सुख मिला है तत् पुनश्च, वहीं पर वापस जाओ। तुम वहीं पर, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? रोष सो तत् सुख परा, कि वो इसीलिए तत् सुख, प्रिया जी ठाकुर जी के सुख के लिए रोष कर रही थी, क्रोधित कर रही थी और रोई और तर्जना की। और उन्होंने कहा, ये वृंदावन की ब्रिज भुवो अनुराग चर्याम, ये वृंदावन की यही रीति नीति है। अब इसमें देखो एक और बात आती है, हम सबको पता है। देखो वृंदावन की जो अनुराग की प्रीति की जो भाव रीति है ना, वो बिल्कुल अलग है, वो तर्जना की जाती है। अब देखो अभी हीरा पंचमी जब होती है, जगन्नाथ जी जब गुंडीचा जाते हैं, सबको पता है, हमने इसका प्रसंग आगे भी उसका मनन चिंतन भी किया है। हीरा पंचमी जब होती है, ठाकुर जी जगन्नाथ जी जब जाते हैं, तो जब जाते हैं वहां पर हीरा पंचमी पे गुंडीचा में, जब ठाकुर जी जगन्नाथ जी वहां रह रहे होते हैं बहन सुभद्रा और बलदाऊ जी के साथ, तो हीरा पंचमी के दिन लक्ष्मी जी सज धज के, एकदम से सज धज कर और अपने पुजारियों के साथ रथ पर सवार होकर गुंडीचा जाती है। और ठाकुर जी क्या करते? ठाकुर जी को पता लग जाता है, उनके जो खबरी हैं वो बता देते हैं कि लक्ष्मी जी आ रही हैं और बड़ी क्रोधित हैं। तो प्रिया वो क्या कह देते हैं, पुजारी जी को कह देते हैं, पट बंद कर दो, मुझे दर्शन नहीं करना है उनका, पट बंद कर दो, उनका दर्शन नहीं करना है। और अपनी प्रसादी माला पुजारियों के हाथ उनको कहते, तुम बाहर से ही निपटा दो उनको दरवाजे से। देखो कोई घर पत्नी आ रही हो तो आप उसको बाहर से निपटा दो, तो उस पत्नी को क्या, उसके ऊपर क्या बीतेगा, क्या बीतेगी, है ना बात, कि उसको कितना गुस्सा लगेगा। तो फिर वो लक्ष्मी जी के पुजारी और ठाकुर जी के पुजारियों की वार्तालाप होती है कि वो कहते दरवाजा खोलो, कहते नहीं दरवाजा नहीं हम खोल सकते, ठाकुर जी शयन में है, ये प्रसादी माला है, ये आप रख लीजिए, लक्ष्मी जी को दे दीजिए और कह दीजिएगा कि हम 1-2 दिन में आ रहे हैं, वापस घर आ जाएंगे। अब ये तो फिर चलते चलते जब ये लक्ष्मी जी का जब रथ वापस आता है, तो लक्ष्मी सज धज के तैयार होकर ये वो सब आई
और जाते जाते उन्होंने जगन्नाथ जी की रथ का दंड से पहिया तोड़ दिया, गुस्से में, क्रोध में तोड़ दिया। अब ये क्या हुआ? ये स्वकीय भाव है। पत्नी का जो भाव है ना, अधिकार वाला, वो ऐसा ही कर सकता है। और फिर बाद में क्या होता है, जगन्नाथ जी को बलराम जी भीतर चले जाते हैं, सुभद्रा भीतर चली जाती हैं, और ठाकुर जी को तो, जगन्नाथ जी को तो भीतर जाने नहीं देते। फिर उनका लक्ष्मी जी के पुजारियों का और ठाकुर जी के जो दैत्य होते हैं उनकी आपस में वार्तालाप होता है, और ठाकुर जी कहते हैं कि आगे से शर्तें मनवाई जाती कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, इनको साथ ही लेकर घूमने के लिए जाऊंगा, और बहुत सारे रसगुल्ले लेकर आते हैं, तो फिर उनको दिए जाते हैं, उनका भोग लगता है, नवसोना वेश होता है एकादशी वाले दिन, और उस दिन ठाकुर जी पूरी रात्रि बाहर रहते हैं। ये सब लीलाएं होती है ना। तो अब वृंदावन की रीति क्या है? अब ये तो हुई कि ठाकुर जी वहां पे बाद में बार आए, लेकिन प्रिया लक्ष्मी जी जब गई सज धज के वहां पे ठाकुर जी को मिलने के लिए, और यहां क्या होता है? वृंदावन की जो अनुराग, जो ब्रिज भुवो अपय अनुराग अर्च्याम, कि ठाकुर जी जब सज धज कर आते हैं, जब ठाकुर जी जब आते हैं प्रिया जी को मनाने के लिए, तो क्या होता है कि प्रिया जी सजती नहीं है, वो सारा का सारा उन्होंने यमुना जी में उन्होंने अपना श्रृंगार बहा देती हैं, पहले ही बहा देती हैं, और ठाकुर जी को निष्कासित कर देती हैं कि लक्ष्मी जी सजकर आती हैं ठाकुर जी को लाने के लिए। लेकिन यहां पर लक्ष्मी जी को बाहर निकाल दिया जाता है, और यहां पर ठाकुर जी को बाहर निकाल दिया जाता है। ये दोनों के भाव में जगन्नाथ जी पुरी में, क्योंकि जो जगन्नाथ पुरी है वो द्वारिका का प्रतिनिधित्व करता है। और निकुंज की उपासना कैसी है? क्योंकि यहाँ पे स्वामिनी जो है वो प्रिया जी हैं, वो किशोरी जो हैं, तो वो उनको निष्कासित कर देती हैं कि जा ही माधव, तुम जाओ जहां से आए हो, जहां तुम्हें सुख मिला है ना तुम वहीं जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देती हैं, जाओ तुम अपनी उदंडता तुम्हारी और फैले, तुम्हारी और बलवती हो, जो तुम्हारे, हम तो महायोग्य हैं, हमारे पास तुम्हें रहने की क्या आवश्यकता है, जहां जहां तुम्हें प्रेम मिलता है तुम जाओ, बहुत है, तुम्हें जहां जहां प्रसन्नता मिलती है तुम जाओ। वहां पे इस बात की लड़ाई होती है कि तुम दुखी होने के लिए कहीं क्यों गए, उसमें भी तत्सुखिया भाव प्रधान है। तो ये बड़ा सुंदर ये वाला श्लोक था, और हेरा पंचमी के साथ, इसके साथ ये उसका अगर हम कंपैरिजन कर लें तो हमें स्वकीया और परकीया भाव का भी पता लगता है कि श्री कृष्ण को सुख देने के उद्देश्य से जो चेष्टा होती है वही प्रेम है। और हम भी यही सोचें, एक साधक की दृष्टि से भी देखें कि वही साधना है जो हम ठाकुर को सुख देने की चेष्टा करते हैं, अच्छे से अच्छा श्रृंगार करें, अच्छे से अच्छा भोग करें, यही साधना है, यही भजन है। इस विचार के अनुरूप तुम श्री वृंदावन के अनुराग युक्त क्रियाकलापों का सेवन अर्थात चिंतन मंथन करो, ये अति अद्भुत तथा अलौकिक है। तो ये उन्होंने देवांगना को बोला कि तुम इसको उस भाव से मत लो कि मैं क्यों रोई, और ठाकुर जी का विवेचन जो प्रेम में नहीं है, बिल्कुल मत सोचो, तुम वृंदावन में वास करो, और इस रीति नीति से तुम भी यहीं पर इसका रहकर, ये अलौकिक यहाँ का अद्भुत प्रेम है, और तुम इसका वृंदावन को के कई अनुराग युक्त क्रियाकलापों का मर्म समझो कि यहाँ पर जो भी करता है ठाकुर जी को सुख देने के चेष्टा से करता है। यहाँ पे कोई रुदन भी करता है तो वो ठाकुर जी को सुख देने की चेष्टा से करता है। यही साधना है, यही भजन है। और ये साधक को भी प्रिया जी बता रही है, देवांगना को समझा रही है अपने दासी रूप में, सखी रूप में, तो हमें भी ये समझा रही हैं कि हम वृंदावन में वही करें, हम यही सोचें कि हम क्या करें ऐसा जिससे हमारे ठाकुर जी को प्रसन्नता मिले। और हमें पता है ठाकुर की प्रसन्नता किसमें है, तुम लालन संग मुदित विराजो, कि वो और प्रिया जी
इकट्ठे एकत्रित होकर बैठें और हम उनकी सेवा में ही रहें। इस तरह से उन्होंने बोला। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, हे शठ, भाई ये जो तर्जना भी हो रही है, ठाकुर जी को प्रसन्नता इसमें मिल रही है, ठाकुर जी को इसमें खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है ठाकुर जी को कि मेरी तर्जना कर रही हैं प्रिया जी। कहते हैं, हे शठ, हे शठ, मेरा परित्याग करके तुमने अन्य नायिका के साथ क्यों विहार किया। इस प्रकार की भाषा के द्वारा मैंने बार बार यही बात करी अपना काम भाव कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी, अर्थात अपनी इंद्रिय सुख चरितार्थ करने की वासना का भाव अभिव्यक्त किया था। श्री कृष्ण ने भी रति चिन्ह अंकित अपने श्री अंग के द्वारा अपने काम भाव को प्रकाशित करते हुए अपना दोष स्वीकार किया था। देखो, अभी जब प्रिया जी के पास ठाकुर जी सुबह आते हैं तो वो इतनी त्वरा में आते हैं। कहती, तुमने ये नहीं देखा, देवांगना को बोलती हैं, देवांगना को बोलती हैं प्रिया जी कि तुमने ये नहीं देखा, जब वो सुबह मेरे पास आए तो उन्होंने अपने मुखार विंद पे अपने रति चिन्हों को भी नहीं मिटाया था, अपने रति चिन्हों को ही नहीं मिटाया था। क्यों? क्योंकि वो इतनी जल्दी में थे, वो मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, उनके मन में मैल नहीं था। उनके मन में, अगर देखो ना, बात तो सही है, अगर ठाकुर जी के मन में कोई कोई ऐसी अपराधी वाली भावना होती तो वो पहले अच्छे से दर्पण में अपने आप को अच्छे से सफा करके, अपना मुखारविंद अच्छे से देख करके मैं कैसा लग रहा हूं, मैं प्रिया को मिलने जा रहा हूं, वो अपने रति चिन्हों को मिटाकर आते ना। ठाकुर जी को ने उन्होंने अपने रति चिन्ह मिटाए ही नहीं। इसको अभी हम थोड़ा सा, हम यहाँ से अगर हम पढ़े नीलाचल में ब्रज माधुरी में, देखो, जब भी प्रिया ठाकुर जी जब आते हैं सुबह सुबह, तो कहती हैं, प्रिया जी कहती हैं, आओ आओ प्यारे, मम नैनन के तारे, कहो रात तो बीती सुख सौ। कि तुम सुख रहे ना, मेरा तो जो हुआ सो हुआ, तुम तो सुखी, तुम तो मिलाना। कर मेरो संग त्याग, सौतन के संग जाग, कैसो सुख भयो तुमको, कहो निज मुख सो। कि तुम तो सुखी रहे ना। अब देखो, इतनी 4 पंक्तियों में उन्होंने 2 बार ये बात कही कि तुम सुख में थे ना प्रियतम, तुम सुख में थे ना, तुम्हें अच्छा लगा ना। तुम मेरा मत सोचो कि मुझे कैसे लगा, मैं प्रतीक्षारत थी, तुम अपना बताओ, तुम सुख से थे ना। और क्या बोलती, इत जाग कोरे नैन, कि मैं तो अपने, मेरे जो नैन हैं कोरे हो गए। क्योंकि कोरे क्यों हो गए? रो रो के सारा जो काजल था वो भी धुल गया अश्रुओं के साथ। रोए काटी सब रैन, कहो उत तो सुख सो बीती, मम नैनन के तारे। कि आप बताओ, आप तो सुख से थे ना। हर एक पंक्ति के पश्चात प्रिया जी उनसे पूछ रही, प्रिया ठाकुर जी, आप कष्ट में तो नहीं हो, आप कष्ट में तो नहीं हो। और फिर क्या तर्जना कैसे करती हैं, घृणा का भाव प्रदर्शित करती हैं। छियो जिन तन श्याम, रहो अब दूर सदाही, श्रीमुख शोभा तुम लखो, तनक तुम दर्पण माही। कि तुम दर्पण में ये शोभा तो लखो कि तुम कैसे लग रहे हो। तुमने अपना रति के चिन्ह भी तुम
ऐसे सोचा नहीं, तुम मिटाकर नहीं आए। दृग काजर मुख आए लगो, कारे पे और तुम कारो। कि एक तो तुम कारे और ऊपर से तुमने काजर के तुमने चिन्ह भी नहीं मिटाए। सो मुख लखो प्रभात में, जाए अब दिन कैसो सारो। कि मेरा दिन ऐसा शुरू हो रहा है, प्रिया जी कहती हैं कि ऐसा अपवित्र। ठाकुर जी को ये सब सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, ये ताड़ना जो है उनको बहुत पसंद आ रही है। वो कह रही हैं कि तुमने अपने रति के चिन्ह भी नहीं मिटाए, चिन्ह भी नहीं मिटाए। अब चिन्ह क्यों नहीं मिटाए? क्योंकि ठाकुर जी को इतनी त्वरा थी, इतनी जल्दी थी, उनको लग रहा था मैं इतना देर हो गई है मुझे, प्रिया जी इतनी प्रतीक्षा में है, मैं जल्दी से जल्दी जाकर उनको मिलूं। उनमें इतनी त्वरा थी तो वो एकदम से भागे वो उनको मिलने के लिए। लेकिन ठाकुर जी ने तो इसलिए नहीं मिटाए, और उनमें उनके मन में कोई अपराध की भावना होती कि मुझसे ऐसा गलती हो गई है, तो वो सोचते, उनको लगा नहीं नहीं, मैं जल्दी से जल्दी पहले जाऊं और अपने रति चिन्ह भी नहीं मिटाए, और काजर के साथ उनका जो मुखारविंद, जो उनका जो ये कारा जो हो गया था एकदम से, तो वो प्रिया जी उनको कहती हैं, तर्जना कर रही हैं कि तुम जाओ, तुम वहीं जाओ, उनके पास ही जाओ जो तुम्हारी प्रेम की भाजन है, मैं आपके लिए महा अयोग्य हूं। तो उन्होंने अधोत्य मुहुर्हम निज काममेव, अपने प्रेम को दिखाते हुए प्रिया जी कहती हैं कि आप अपनी शठता, आपकी शठता को सौभाग्य लगे, आपको वही भाग लगे कि आपने इतना भी नहीं सोचा कि आपके ये जो रति चिन्ह है देखकर मुझके मेरे ऊपर क्या बीतेगी, और आप प्रकाशित करते हुए आकर अपना दोष स्वीकार कर रहे हो कि मैं इसीलिए रात्रि में नहीं आया। नहीं तो झूठी बोल देते, ठाकुर जी झूठी बोल देते कि मैं कहीं अटक गया था या ऐसा हुआ या वैसा हुआ। नहीं, ठाकुर जी इतना उनको लग रहा था कि प्रिया जी प्रतीक्षारत है, इतनी त्वरा थी मिलने की कि वो एकदम से वहां पहुंचे, वो एकदम से वहां आ गए। हे सखी, इसका कारण ये है कि प्रेम रूपी प्रदीप जो रसिक नायक तथा रसिक नायिका दोनों के ही हृदय रूप गृह को प्रकाशित करता हुआ स्थिर भाव से विराजित रहता है, किंतु यदि मुख रूपी द्वार से निकलता, अब ये भी बात है, देखो प्रियतमा और प्रियतम या नायक और नायिका रसिक के हृदय में जो प्रेम है वो उनके हृदय को भी प्रकाशित करता है और इनके हृदय को भी प्रकाशित करता है। और अगर वो मुख से बाहर निकल आए, जतला दे, अब ये देखो ना, बात हल्की पड़ जाती है। जब मैं ये बोलूं मैंने आपके लिए इतना किया, मैंने वो किया, ये किया, बात छोटी हो जाती है। दूसरा अगर ये बात को समझ जाए तो वो बात बड़ी है। ये बात होती है कि किंतु यदि मुख रूपी द्वार से ये बात निकल आए कि मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया, तो वो जो हृदय का प्रेम लता, जो प्रेम का जो दीपक है वो बुझ जाता है, अर्थात वो छोटा हो जाता है, लघुता को प्राप्त करता है। अर्थात यदि ये कहें, प्रेम में ये कहा जाए, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो करती हूँ, मैंने जीवन अपना तुम्हारे लिए ये अर्पण कर दिया है, ये सब बातें कहने से प्रेम छोटा हो जाता है। जतलाना नहीं चाहिए, इतना प्रेम हो कि दूसरा जो अगले वाला है वो अपने आप में इतना समझे कि प्रेम कितना ऊंचे स्तर का है। इस प्रकार की वाणी के द्वारा अभिव्यक्त अगर होता है तो वो प्रेम अधिक रह नहीं सकता, उसका परिमाण भी कम हो जाता है। हाँ, तो उसके पश्चात हृदय रूपी ग्रह के बीच स्थित इस प्रेम प्रदीप की कांति छटा प्रेमी प्रेमिका के नेत्र। अच्छा, फिर वो कहां से बाहर आता है, कहां से? अगर मुंह से नहीं कहते, अगर प्रेमी जतलाता नहीं प्रेम को, तो ये कहते कैसे प्रकट होता है
कहते ये नेत्र रूपी झरोखों से प्रकट होता है। उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती कि किसको किसके ऊपर कितना विश्वास है, वो नेत्र रूपी झरोखों से बाहर निकलता है और वो निकल कर अधर अधर से पता लगता है, कपोल से पता लगता है, ललाट से, वक्षस्थल से। उसको इतना वो जो प्रेम का दीपक है हृदय में जो जला हुआ है, वो ऐसा कांति ले आता है एक प्रेमी के मुखारविंद पे कि उसका तेज, अगर वो भक्त हो तो हम बोले ये भक्त का तेज है, ये भक्त का तेज है। जैसे हम ये भी सोचते हैं कभी कभी, कैसे किसी का ब्याह होने वाला हो, दुल्हन हो, तो उसके मुख पर एक अलौकिक सा तेज होता है, उसके ऊपर बहुत तेज होता है। और जब कभी कोई एक बाला, कोई एक कुमारी अगर किसी के प्रेम में होती तो उसके मुखारविंद पे भी एक अलग तरह का तेज रहता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में एक निश्चल प्रेम का, निरुपाधिक प्रेम का एक दीपक जला रहता है। तो वो जो प्रेम का दीपक है, या दुल्हन के रूप में, या एक साधक के रूप में जब वो ठाकुर जी से प्रेम करता है, तो हम ये कहते हैं कि उस भक्त के, उस संत के मुखारविंद पे बहुत तेज है। वो किसका तेज होता है? वो प्रेम का तेज होता है। आप कभी गिनाओगे, ठाकुर जी मैंने आपकी इतनी सेवा करती हूँ, ठाकुर जी मैं आपके लिए भोग बनाती हूँ, आप बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, छोटापन लगता है। उसको जतलाना नहीं चाहिए। बल्कि कोई भी कहता है अरे 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 इनके घर जाओ, ये करते हैं, ये वो करते हैं, ये तो 24/7 ये भक्त ही हैं, हमें ये सुनकर भी बहुत लगता है कि नहीं, हम तो कुछ नहीं कर पाते, है ना। तो ये सब जतलाना किसी की सेवा में कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ये बिल्कुल छोटी बातें हैं, अपने आप को प्रेम में बहुत छोटे दिखाने वाली बात है। ये हमारे और हमारे प्रियतम के बीच की बातें हैं। हम जो कर रहे हैं वो ये समझें, वो हमें उसके बदले में भी कुछ नहीं चाहिए कि हमने आपकी इतनी सेवा करी, आप हमें कुछ दो ना। ये भी नहीं हमें जतलाना है, ये भी नहीं हमने मांगना है। अपने साधक को अपने प्रेम को छोटा नहीं करना है कोई भी बात जतला के, बल्कि ये जो सेवा भाव है, आते 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 वो जो प्रेम का प्रदीप है जो हृदय में एक साधक के जब जलता है, साधक के मन में जब जलता है, या एक कांता के मन में जब जलता है अपने प्रियतम के लिए, तो वो निश्चल जो प्रेम है उसका एकदम से, उसकी नेत्रों के झरोखों से उसका प्रेम दिखाई देता है, उसके कपोल पे झलकता है, उसके सर्वांग से चलता है। वही तो चीजें हैं। जब जैसे हम महाराज को देखें, गुरुदेव को देखें, दर्शन करें, तो वो उनका जो चिन्मय जो वपु है, सर्वांग दर्शन उनका ऐसे ही तो दिखता है कि उनका सर्वांग जो है ठाकुर जी के प्रेम के रस में भीगा हुआ है। कितना स्वाध्याय है, कितना उनका मंथन चिंतन उनका कितना है, कितना भजन साधन, कितना नाम प्रचार के लिए वो करते हैं कि पूरा का पूरा उनका देह अलौकिक है, उनका मुखारविंद पे तेज है। ऐसे प्रेमानंद महाराज जी को हम बात करें, मलूक पीठ जी वाले हैं, ये अनन्य विभूतियां हैं इस समय वृंदावन की। तो ये जतला जतला के प्रेम नहीं होता। एक साधक का एक स्वाभाविक रूप से एक उसका उसका आलोक दिखाई देता है, उसका दूर से दिखाई देता है कि उनमें इतना तेज है, और उसको जतलाने की बात नहीं होती है। जतलाने से प्रेम जो है वो छोटा हो जाता है। तो कपोल, ललाट, वक्षस्थल को उत्तम रूप से प्रदीप्त करता रहता है, और अपने विशिष्ट प्राप्त अपनी कोई एक अनिवर्चनीय दीप्ति को प्रेम तत्व अभिज्ञानों के द्वारा निकट सुप्रकाशित करती है कि उनका ये जो भाव है वो अपने आप ही उनके मुखारविंद से निकलेगा तो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन नेत्रों से दिखाई देता है, उनके सर्वांग से दिखाई देता है, और एक अपूर्व उत्फुल्ल भाव प्रकाशित होता रहता है। हाँ, उसके पश्चात कहते हैं, किंतु बहुरमणी वल्लभ कांत श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं, प्रियतमे मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ,
एकमात्र तुम ही मेरी प्राण हो। इस प्रकार की वाणी के द्वारा वे प्रेम को निरंतर प्रकट करते रहते हैं, परंतु इससे उनके संबंध में प्रेम कभी भी क्षीण नहीं होता। इसका कारण ये है कि केवल मात्र मिथ्या वचनों का प्रयोग करना ही श्री कृष्ण का स्वभाव है। कि वो तो बोलते ही झूठ है, कृष्ण का बात क्षीण नहीं होती, क्योंकि वो तो सच कभी बोलते ही नहीं है। उन्होंने साफ ही बोल दिया कि कृष्ण जो है केवल मात्र मिथ्या वचनों का प्रयोग करना ही श्री कृष्ण का स्वभाव है। उसको भी बोलते हैं मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, वो सबको ही बोलते हैं कि तुमसे कितना प्रेम करता हूं। ये स्वभाव स्वभाव पर्दे के समान प्रेम को आच्छादित करके शीघ्र ही उस काम के समान प्रकाशित होता है। अर्थात श्री कृष्ण की जो समस्त उक्तियां मिथ्या रूप में प्रतिपन्न हुई हैं, उनसे उनकी कामुकता ही प्रकाशित होती है। कि ठाकुर जी का जो प्रेम है ना, वो कहीं नहीं प्रकाशित हो पाता। जो उनका असल में प्रेम है, वो हमेशा वो लगता है कि वो कामुक है, लेकिन वो कामुक है नहीं, वो प्रेमी है ठाकुर जी। लेकिन वो हमेशा हर एक के साथ, तुम्हारे साथ अच्छा, जैसे हमने पिछली बार बात करी थी कि तुम्हारी मेरी जोड़ी कैसी लगेगी। तुम मेरे भवन में चलो, लगता है तुम्हारी पति के साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई है, तुम मेरे घर चलो, मैं माँ को बोलूंगा तेरा मेरे से ब्याह कर देंगी, तो हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से सबको प्रसन्नता बांटना, सबको अपना काम दिखाकर कि मुझे तुमसे प्रीति है, मुझे तुमसे प्रीति है, अपना काम दिखाकर मिथ्या वचन बांटते हुए ठाकुर जी अपना जो भाव है सब में प्रकाशित करते रहते हैं, क्योंकि वो रमणी वल्लभ कांत है। ये सारी बातें जो हैं देवांगना को प्रिया जी बता रही हैं। प्रिया जी की कितनी उदारता है, कितना कारुण्य है प्रिया जी का, हम सोच भी नहीं सकते। एक 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 किसी की सौत हो, कहते कि लकड़ी की भी सौत हो ना, या फोटोग्राफ भी हो घर में, कोई ऐसी किसी की, या किसी की ऐसा कोई गिफ्ट भी हो कि जिसको उसका प्रियतम पसंद करता हो, तो आपको सहन ना हो। लेकिन प्रिया जी कैसे सबको अपना कर सबके प्रेम को फिर फल दिलाकर अपने प्रियतम से निभाने का प्रयास करती हैं, आगे करती हैं और स्वीकार करती हैं जिस तरह से। तो ये बहुत सुंदर बातें हैं कि तत् सुखिया भाव, कि प्रिया जी ठाकुर जी किस भाव से प्रसन्न रहें। वो सबके प्रियतम हैं, सबको निभाते हैं, और उनका प्रेम भी जस्टिफाइड है प्रिया जी के हिसाब से, कि वो हमेशा गिनती है कि उनका कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वो तो सबके हैं ना। अब सूर्य तो सबका होता है ना, चांद तो सबका होता है ना, धरती तो सबकी होती है ना। मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे भी स्वीकार करे हुए हैं, क्योंकि वो बहुजन वल्लभ हैं, गोपी जन वल्लभ हैं। इस बात को प्रिया जी ने स्वीकार किया हुआ है, और उसी पंक्ति में हम भी प्रिया जी के आश्रय में, करुणा में आगे आगे बढ़ते हुए, फिर आगे जैसे हमें अभी ग्रंथ लेकर जाएगा कि प्रिया जी अपनी सखियों को, अपनी मंजरियों को, अपनी दासियों को कितनी महत्वता देती हैं, और ठाकुर जी उनके ऊपर प्रिया जी के भाव से ही करुणा करते हैं। तो उसकी तरफ फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आने वाले श्लोकों में थोड़ा सा कथा अब आगे और विस्तार लेगी कि प्रिया जी की करुणा कहाँ तक आती है, कि ठाकुर जी जो जाते हैं, ठाकुर जी घर भरने नहीं जाते, ठाकुर जी को भेजा जाता है कि उसका घर भर के आओ, क्योंकि प्रिया जी की करुणा ऐसी है। इसमें एक और भी सुंदर कथा है, जैसे मैं आपको देखती हूँ, अगर या फिर मुझे लगता है हम इसको अगली बार एक बार से वापस से फिर हम शुरू करेंगे। मिल तो गया मुझे जो मैं बात कहना चाहती थी।
तो हम अगली बार की जो सिटिंग है हम इसी से तत्सुखिया भाव से ही प्रारंभ करेंगे। हम इसको अब यही विश्राम करते हैं कि प्रिया जी की कारुण्य में कैसे ठाकुर जी सब सखियों का, सब मंजरियों का घर भरते हैं। तो उसकी, प्रिया जी की कारुण्य की जो विशिष्टता है, तो उसके बारे में फिर हम अगले श्लोकों में आस्वादन करेंगे। इसको मैं अभी